बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान खुलकर सामने आ गया और उसने बाकायदा अपनी पीटीआई की जमात को पख्तूनख्वा में हदायत की है कि वह फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठा ले। हथियार उठाने का लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने कहा उसका मतलब हथियार उठाने के सिवा कुछ नहीं है। कहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन को रुकवाने के लिए मुज़ाहमत की जाए। तो फ़ौजी ऑपरेशन को रुकवाने के लिए मुज़ाहमत कैसे की जाती है? छतों पर अज़ानें देकर तो मुज़ाहमत नहीं की जाती। इसका मतलब ये है कि पीटीआई के लोग, उनको ये एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आप अब फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज पर हमला आवर हो जाए। गंडापुर की मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान से, लेकिन गंडापुर ने जो ड्रामा किया वो अपनी जगह काबिल दाद, और फिर जिस तरह उसने पीटीआई की क़ुव्वत को आईना दिखाया है, उसको देखकर इनको शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन शर्म पता नहीं आई कि नहीं आई। ये शर्म वाली मखलूक नहीं है, लेकिन उसने पीटीआई के सोशल मीडिया के कपड़े उतार दिए हैं और जो बातें की हैं उनका जवाब पीटीआई के पास नहीं है। ईमान मज़ारी साहबा बड़ी गेम के चक्कर में, बिग गेम के चक्कर में फंस गई हैं और अब उनको अपनी जान बचाना या साख बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख़्याल है कि उन पर शायद सज़ा का नफाज हो जाए। जो उनके साथ जो उन्होंने किया है वो वारदात उनकी उल्टी पड़ गई है। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज समन रिफत साहबा, जो उनका नाम है, जो कहा जाता है कि पहले पीटीआई के किसी सेल की इंचार्ज थी या क्या थी, उनकी वारदात कैसे नाकाम बनाई गई है। और ये वारदात आप देखिए कि ये लोग किस तरह की जहनीत रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह अपने इख्तियारात को पीटीआई के लिए इस्तेमाल करने को अपना हक समझते हैं। तो ये वारदात किस तरह नाकाम हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं इमरान खान से। हलीमा खान वगैरह उनसे मिली है और उसमें साबिक पहले की तरह वही रोना रोया है कि इमरान खान आइसोलेशन में हैं, इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी गई है। मुलाकातें करके आई हैं और बाहर निकल कर कहा कि उनसे मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। हालांकि इमरान खान का ट्विटर हैंडल भी चल रहा है, उनसे मुलाकातें भी हो रही है, उनको हर तरह के खाने भी मिल रहे हैं, लेकिन हलीमा खान की वही सुई अटकी हुई है कि जी इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी हैं, क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है। और इससे पहले इमरान खान कहा करता था कि मुझे काल कोठड़ी में, यानी कि मौत की सज़ाए मौत वाले कैदियों की कोठड़ी में रखा गया है। सज़ाए मौत वाले कैदियों को 7 कोठियाँ नहीं दी जाती जेल में जो इमरान खान को दी गई हैं। हर चीज़ एक क्लास उनको दी गई है जेल में, जितनी सहूलतें उनको मुयस्सर हैं पाकिस्तान में आज तक किसी सियासी कैदी को नहीं मिली। लेकिन एक मज़लूमियत कार्ड इस्तेमाल करना है कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और यही मज़लूमियत कार्ड इमरान खान की बहन खेल रही है कि जी इमरान खान को क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है। कहाँ से क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है? क्या हफ्ते में हर हफ्ते इनकी मुलाकातें नहीं होती? पीटीआई के ओहदेदार मिलते हैं, कभी हलीमा खानम मिलती हैं, कभी दूसरी बहनें मिलती हैं, और फिर भी क़ैद तन्हाई में हैं। तो खैर उन्होंने जो कुछ कहा वो कहा। गंडापुर मुलाकात करने के लिए आए लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, और गंडापुर ये पहले यकीनी बना कर आए थे कि मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब उन्हें यकीन दिला दिया गया कि आपकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी, तो तब वो अपना लाव लश्कर लेकर, कैबिनेट लेकर रावलपिंडी पहुँचे, अडियाला पहुँचे, और वहाँ जाकर उन्होंने ये ड्रामा भी करने की कोशिश की कि मैं अपनी काबीना का इजलास यहाँ बुला रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मुलाकात मुझे नहीं करने देते तो क्या मैं जेल तोड़कर अंदर घुस जाऊँ, इस तरह की बात की। और फिर ये कहा कि अदालतें इमरान खान के साथ इंसाफ नहीं कर रही, तो आर्मी चीफ साहब मुझे बताएं कि अदालतों पर दबाव किसका है, आर्मी चीफ का दबाव है या शहबाज हुकूमत का दबाव है या किसका दबाव है। इस तरह की बातें उन्होंने की, बेज़रर किस्म की बातें की, जिनका मकसद पीटीआई के कारकुनों को खुश करना था या मुतमईन करना था। वो कारकुन तो खैर मुतमईन नहीं हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जब पीटीआई के सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू की तो सबके चेहरे लटक गए। और ख़ास तौर पर 2 बातें तो उन्होंने ऐसी की कि जिनका जवाब पीटीआई वाले नहीं दे सकते। और पीटीआई, मैं फिर कह दूं कि पीटीआई सोशल मीडिया के सिवा कुछ भी नहीं है। जो सोशल मीडिया है वही पीटीआई है, गौहर खान पीटीआई नहीं है। जो सोशल मीडिया है पीटीआई। अगर ये सोशल मीडिया बंद हो जाए किसी वजह से, मैं बंद करने का मुतालबा नहीं कर रहा, मैं मफरूज़ा एक बयान कर रहा हूँ कि अगर पीटीआई का सोशल मीडिया बंद हो जाए तो पीटीआई का वजूद ख़त्म हो जाए। पीटीआई दुनिया की वाहिद जमात है जिसका सारे का सारा इन्हिसार
सोशल मीडिया पर है। अवाम पर इनका इन्हिसार ख़त्म हो गया, क्योंकि अवाम इनकी किसी काल पर बाहर नहीं निकलते। वो तो खैर कल मैंने एक मजाक के रंग में भी बात की थी कि इन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर आप छतों पर चढ़कर अजान देने की ताकत नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते, तो घर के सहन में अजान दे दें। और फिर मैंने अपनी तरफ से इजाफा किया था कि इसमें मज़ीद ऑप्शन भी दी जा सकती है कि अगर सहन में अजान देने की हिम्मत नहीं है तो कमरे के अंदर घुस जाएं, कमरे के अंदर अजान दे दें, चारपाई के नीचे घुस जाएं। तो एक मज़ीद ऑप्शन भी पीटीआई की सहूलत के लिए दी जा सकती है कि अगर आप कमरे के अंदर भी अजान देने की ताकत नहीं रखते तो दिल ही दिल में अजान दे दें, तहरीक चल जाएगी। तो ये इनकी हालत होगी। बहरहाल गंडापुर ने 26 सितंबर को या 27 सितंबर को पेशावर में जलसा का ऐलान कर दिया और पीटीआई के कारकुनों को ये कहकर खुश कर दिया है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। यानी लाहौर में जो बेनज़ीर का जलसा हुआ था ये उससे भी बड़ा होगा, कराची में जो मुत्तहदा अपोजिशन का जलसा हुआ था ये उससे भी बड़ा होगा, और ख़ुद इमरान खान ने जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया था ये उससे भी बड़ा होगा। तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चलिए, पीटीआई के कारकुनों का एक मुतालबा माना गया, इमरान खान की हुक्म की तामील भी होगी। वो 1 महीने से कह रहे थे, पिछले महीने उन्होंने कहा था कि सितंबर में जलसे की तारीख का ऐलान करो। गंडापुर ये ऐलान नहीं कर रहे थे, अब ये ऐलान कर दिया है। तो लगता है कि ये भी कोई सोच समझ कर तारीख का ऐलान किया गया। उस तारीख को क्या होगा ये हम देखेंगे, लेकिन मुझे इस जलसे की तारीख जिस तरह दी गई है उसमें दाल में काला नज़र आता है। तो गंडापुर ने क्या कहा जिस पर पीटीआई वाले मुँह छुपाते फिरे, मैं फ़िक्रे पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया ने इलेक्शन में हमें सपोर्ट किया, लेकिन मुझे लोगों ने वोट सोशल मीडिया पर नहीं दिए, पोलिंग बूथ पर जाकर दिए। ये नहीं कह सकते सोशल मीडिया ने ही सब कुछ किया है। जब बानी पीटीआई ने फाइनल मार्च की कॉल दी तो लोग क्यों नहीं निकले? 14 अगस्त को निकले ना, बाद में जो 6 सितंबर की तारीख थी उसमें निकले, ये गंडापुर ने कहा। अब इसने गंडापुर ने ये बात कहकर पीटीआई के उस सारे प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी कि जनाब इन दोनों तारीखों पर लोग तो निकले थे, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया लिफाफा बन चुका है, इसलिए इसकी खबर दबा दी गई, खबर नहीं आने दी गई, वरना लोग तो बहुत निकले थे। तो गंडापुर ख़ुद कह रहा है अपने मुँह से कि सोशल मीडिया की सपोर्ट की वजह से तो ना तो 14 अगस्त को निकले ना 6 सितंबर को निकले, लोग तो निकले ही नहीं। यानी वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया की कॉल पर कोई नहीं निकलता, और सोशल मीडिया के कहने से सोशल मीडिया पर बैठकर जंगें नहीं जीता जा सकती। ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया जो ड्रामे कर रहा है, वीलॉग और जाली अकाउंट बनाने से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जा सकती। इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। यानी सोशल मीडिया जो ड्रामे कर रहा है वो उनकी वजह से इमरान खान की रिहाई लटक गई है। अगरचे ये बात गलत है, इमरान खान की रिहाई सोशल मीडिया है या नहीं है, दोनों सूरतों में मुमकिन नज़र नहीं आती। बल्कि उन्होंने मजाक भी उड़ाया गंडापुर ने कि घोड़े ऐसे नहीं दौड़ाए जाते, ऐसे दौड़ाए जाते, इस तरह उन्होंने हाथ किया। तो लोग वहाँ खामोशी से सुनते रहे, लेकिन जो गंडापुर के हामी MPs हैं उन्होंने खूब कह लगाए। उन्होंने कहा कि 5 और 14 अगस्त को कितने लोग निकले, सिर्फ बातें करते हैं। सोशल मीडिया पर टिक टाक करने से इनकलाब नहीं आते, सोशल मीडिया की वजह से इनकलाब आता तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। अब इन बातों का पीटीआई वालों के पास क्या जवाब है? ये एक तो उन्होंने जो हम कहते थे ना कि ये दोनों तारीखों में इमरान खान की दी गई, बल्कि तीनों तारीखों में लोग नहीं निकले, तो ये कहते थे कि नहीं लोग तो निकले हैं। वैसे ये इतना झूठ बोलते, मैंने उन दिनों इनके थंबनेल देखे पीटीआई के सोशल मीडिया के। इनकलाब आ गया, पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया, नाकाबिले यकीन मनाजर जो आपको कोई और नहीं दिखाएगा, हम दिखाएंगे। अब वो जब उनके अकाउंट खोले गए तो जो नाकाबिले यकीन मनाजर थे वो ये थे कि मीरपुर ख़ास में 9 आदमी निकले, कमालिया में 6 आदमी निकले, लाहौर में 31 आदमी निकले। ये तस्वीरें इन्होंने ख़ुद दिखाई, और वो तस्वीरें वीडियो ऐसी थी, बड़ी वाज़ेह थी कि इनमें गिनती आप आराम से कर सकते थे कि 31 की गिनती पर आकर उंगली रुक जाती थी, इससे आगे कोई हो तो उंगली आगे बढ़े। यानी ये थे वो नाकाबिले यकीन मनाजर। और ये जो कहते हैं कि नेपाल में सोशल मीडिया इनकलाब लाया, नेपाल में इनकलाब वो लाखों लोग लाए जो सड़कों पर निकल आए थे, जिनमें शरपसंद भी आ गए थे, जिन्होंने फिर बिल्डिंगें जला दी, सरकारी इमारतें
रियासती इमारतें जला दी, नज़र आतश कर दी, वो सड़कों पर आए थे। लेकिन पीटीआई का सारा इन्हिसार ये है कि व्लॉग कर दो, ट्विटर पर ट्वीट कर दो, टिकटॉक बना दो, इनमें गालियों का मसाला भर दो, इनकलाब आ जाएगा। तो फिर गंडापुर ने वही कह दिया जो हम कहते थे कि सोशल मीडिया से इनकलाब नहीं आया करते। अच्छा, ईमान मज़ारी किस तरह फंस गई? इन्होंने चीफ जस्टिस डोगर पर एक 100% झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिसको पीटीआई के सोशल मीडिया ने सच्चा बनाकर पेश किया। एक ही बात काफ़ी है इनके झूठ के लिए कि जब तौहीन अदालत की बात की चीफ जस्टिस डोगर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ईमान मज़ारी ने कहा था कि चीफ जस्टिस डिक्टेटर बनकर बैठा हुआ, तो इस पर वो नाराज़ हुए। इसने कहा कि मैंने तो कानून के दायरे में रहकर बात की, यानी कानून के दायरे में रहकर गाली दी है। ये एक अजीब मंतक थी। इस पर वो चीफ जस्टिस बरम हुए। उन्होंने कहा कि आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो खामोशी इख्तियार करने का तर्जमा इन्होंने फ़िक्रा ही बदल दिया और कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंह बंद रखो। बात तो एक ही है, खामोशी इख्तियार करने का मतलब भी मुंह बंद रखना होता है और मुंह बंद रखने का मतलब भी खामोशी इख्तियार करना होता है। लेकिन अल्फाज के चुनाव और लहजे से बात तमीज़ के दायरे से निकल जाती है। किसी से कहा जाए कि आप खामोश रहें, ये बदतमीज़ी नहीं है, ये सिंपल सादा अल्फाज में ऑब्जेक्टिव किस्म का फ़िक्रा है, इम्तनाई। जबकि मुंह बंद रखो, ये इसमें तज़लील और तहकीर आ जाती है। तो मुंह बंद रखो चीफ जस्टिस ने नहीं कहा, उन्होंने कहा था खामोश रहें, खामोश रहना चाहिए। तो इन्होंने इस फिक्रे को बदल कर ये कर दिया कि मुंह बंद रखो। दूसरी बात, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने मुझे डिक्टेटर कहा, तो उसने कहा कि मैंने तो कानून के मुताबिक कहा है। और जब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता हूँ, तो इसने कहा कि आप अपना तासुब एक तरफ रखें, इसे केस पर असरअंदाज ना होने दें। यानी कि उसी फिक्रे की कंटिन्यूटी में इसने दूसरी गाली चीफ जस्टिस को दे दी। इन दो गालियों का जिक्र पीटीआई का सोशल मीडिया गोल कर गया, लेकिन चीफ जस्टिस पर चढ़ाई कर दी। और अगले दिन जब उन्होंने कहा कि मैंने तो इस लहजे में बात ही नहीं की, मैं तो इसको बेटी समझता हूँ, तो ये जो बेटी थी इसने एतराज़ कर दिया कि मैं तो उसकी बेटी नहीं हूँ। यानी इसमें तो फिर साबित हुआ कि चीफ जस्टिस की गलती थी। उन्हें देख लेना चाहिए था कि वो किस खातून को बेटी कहने की जसारत कर रहे हैं। एक ऐसी खातून जो बेटी को लफ्ज़ को, बेटी के लफ्ज़ को, बहन के लफ्ज़ को गाली समझती है, तो उसके कमाश का ऐलान तो उसने खुद कर दिया कि मैं इस कमाश की हूँ, मैं इस नस्ल की हूँ, मैं इस मजाज की हूँ, मेरी परवरिश इस माहौल में हुई है जहाँ किसी को बेटी नहीं कहा जाता। तो ये किरदार, ये अखलाक, ये पीटीआई, ये बीएलए, ये टीटीपी, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो भी इनको कह लें, इन सब की अखलाकियात ऐसी ही हैं जैसी कि ईमान मज़ारी ने जिसका मुजाहिरा किया। तो अब इस खातून ने एक पहले तो कैंपेन चलाएगी पीटीआई के, वो पूरा जो सोशल मीडिया था, जितने भी इनके गुंडे थे और गुंडियाँ थी, सब व्लॉग और ट्विटर पर पिल पड़े चीफ जस्टिस पर। खूब किरदार कुशी की एक कैंपेन बनाई और कहा कि अब हम एक बहुत बड़ा कानूनी वार करने जा रहे हैं, और कानूनी वार के लिए साजबाज पहले से कर ली गई थी। लेकिन जहां इससे गलती हो गई, इससे भी और समन रिफत जज साहबा से भी गलती हो गई। इन्होंने एक रिट तो दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये जो हरासमेंट कमेटी है, इल्ज़ाम ये लगाया गया कि चीफ जस्टिस ने मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया है, जिनसी हरासमेंट का केस बनाया। जिनसी हरासमेंट क्या थी, इस पूरी गुफ्तगू में इसकी तरफ कोई इशारा नहीं है, ये खालिस झूठ था। चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता हूँ और मैंने पकड़ा तो फिर तुम छूट नहीं सकोगी। मतलब ये है कि मेरी गिरफ्त में, कानूनी गिरफ्त में, एक जज की गिरफ्त कानूनी गिरफ्त होती है। जज अपने मेज़ से उठकर किसी वकील को या किसी मुल्ज़म को या किसी मुद्दई को गिरबान से नहीं पकड़ा करता। जब वो कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, तो उसका मतलब यही होता है कि मैं तुम्हें तौहीन अदालत का केस तुम पर कर दूंगा, कार्रवाई शुरू कर दूंगा। तो गलती उन्होंने ये की कि ये धमकी इंतबाह जारी करने के बजाय उनको केस की शुरुआत कर देनी चाहिए थी, जिस तरह साकब निसार किया करता था, जिस तरह ये दूसरे किया करते थे कि कार्रवाई इनिशिएट कर देते थे कि तौहीन अदालत, वो जो मंसूर उसने भी तौहीन अदालत की वो कार्रवाई शुरू कर दी थी जो रुक गई बाद में। तो इनको तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी ताकि ये फितना वहीं पर ही निमट जाता।
लेकिन चीफ जस्टिस साहब से गलती हो गई। बहरहाल दो गलतियाँ हुई, एक तो बेटी कहने की गलती, दूसरी ये कि इंतवा के बजाय उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। तो अब गलती क्या हुई, इन्होंने एक केस तो किया हरासमेंट कमेटी में, जहां जिसकी सरबराह सुमन इम्तियाज़ रिफत थी जो इनकी साथी हैं, और दूसरी दरख्वास्त दायर कर दी जुडिशल काउंसिलर में। ये गलती इनकी थी, ईमान मज़ारी की, और बड़ी ये ब्लंडर वाली गलती है, बहुत फैटल किस्म की, मोहलक किस्म की। मोहलक से मुराद ये है कि जान से कोई मोहलक, जिसे ये भी मुहावरा है, इसका भी तर्जमा वो ना कर लिया जाके पकड़ लूँगा। तो पहले हम आते हैं जस्टिस इम्तियाज़ रिफत से क्या गलती हुई। जस्टिस साहबा ने फ़ौरन ही इस दरख्वास्त को वसूल किया, और वसूल करने के अगले ही लम्हे उन्होंने कमेटी बना दी जिसमें जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब ताहिर को शामिल किया। यानी जो समाअत करने वाली कमेटी थी उसमें तीनों जज पीटीआई के, यानी जो अलानिया कहते हैं कि हम पीटीआई के लोग हैं, हम जज नहीं हैं, आइन शिकन जज, चिट्ठीबाज जज। तो ये तीनों, अगर इम्तियाज़ रिफत साहबा जो थी वो किसी इस कमेटी में तवाज़न कायम करती, खुद एक जज होती और दूसरे दो जज जो थी उनमें से एक रुकनीत किसी ऐसे जज को देती जो पीटीआई का ना होता, तो तब भी शायद बात बन जाती। लेकिन जब उन्होंने ये धांधली की, बल्कि धांधला किया कि ये तीनों पीटीआई के जज मिलकर ईमान मज़ारी की दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला करते सबको पता था, और इतला ये है कि ये पहले से तय था कि हम इस तरह ये लेकर आएंगे आपके पास। इसके लिए इन्होंने ड्रामा भी किया। ड्रामा ये किया कि पहले इधर उधर जमा कराने की कोशिश करते रहे, फिर जब वहाँ जमा नहीं हुई तो फिर इसके पास जमा कराया। यानी ये ज़ाहिर की कि हमारी इम्तियाज़ रिफत साहब से कोई साजबाज नहीं थी, हम तो किसी दूसरी जगह रिट लेकर गए थे, लेकिन वहाँ हमें घास नहीं डालेगी तो मजबूरन हम इस तरफ आए, हालांकि ये सब पहले से तय था। जब इन्होंने रिफत इम्तियाज़ साहबा ने ये धांधला किया, ये घपला किया, ये बल्कि मिसकंडक्ट किया, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक्शन लिया और हरासमेंट कमेटी की सरबराही बदल दी। यानी अब रिफत साहबा के पास कोई कमेटी नहीं है और वो दरख्वास्त जो है वो बेअसर साबित होगी। अब उस दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी तो ज़ाहिर है वो नॉर्मल तरीके से होगी, एक वसी तरह बेंच बनेगा अगर ये कार्रवाई हुई। और ये ईमान मज़ारी से क्या गलती हुई वो कि जुडिशल कमीशन में इन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी। अब जुडिशल कमीशन ने इस दरख्वास्त का अगर नोटिस लिया और कार्रवाई शुरू की तो इसमें कौन फंसेगा? जिनसी हरासमेंट का इल्ज़ाम है ना, साबित कैसे करेगी? ये पूरी लॉबी, भारत की लॉबी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की लॉबी, पीटीआई की लॉबी, टीटीपी की लॉबी, पाकिस्तान के हर दुश्मन की लॉबी कैसे साबित करेगी कि जिनसी हरासमेंट की गई है? क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस है कि जब किसी जज की तौहीन की जाती है तो वो दो किस्म के जज होते हैं। कुछ तो होते हैं जो एक्शन शुरू कर देते हैं, कार्रवाई का आगाज़ कर देते हैं, और कुछ जज जो होते हैं वो इंतवा करते हैं कि क्यों ना मैं आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूं, और फिर वो डायलॉग बाजी होती है तो उसके बाद मामला गोल हो जाता है, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन इंतबा करना जिनसी हरासमेंट है, ये तारीख़ में पहली मरतबा सुना गया। अब एक गंदा इल्ज़ाम लगाया है इस गंदी लॉबी ने, तो इस गंदी लॉबी के साथ अब जो कुछ होगा वो कुछ अच्छा तो नहीं होगा। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।